अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही स्पेशल डिश दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूं। बाज़ार जैसे दही भल्ले आप घर कैसे तैयार कर सकते हैं। रमज़ान का दस्तरखान हो और दही भल्ले ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से बाज़ार जैसे दही भल्ले। रेसिपी को देखने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब हम 2 कप बेसन लेंगे, उसमें कुछ मसाले डालेंगे जो बिल्कुल बाज़ार जैसे भल्ले तैयार होंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये मस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने यही डालनी है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन का पाउडर। अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर ना हो तो साबुत ही थोड़ी सी डाल दीजिएगा, लेकिन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। और अब हम इसके अंदर 1 पिंच मीठा सोडा डालेंगे। 1 पिंच के बराबर ही आपने इसमें मीठा सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब इस बेसन को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अब इसी मेजरिंग कप से हम 1 कप पानी लेंगे। 2 कप बेसन में ये थोड़ा थोड़ा सा पानी करके हम अच्छे से इसका बैटर बना लेंगे। बैटर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपने बनाना है। दही भल्लों के लिए आपने बैटर को बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना, उससे फिर भल्ले बहुत ही पतले तैयार होते हैं और बाज़ार जैसे फूले हुए भल्ले आप कभी भी पतले बैटर के साथ नहीं तैयार कर सकते। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए आपने बैटर को अच्छे से मिक्स करना है, इससे बैटर फ्लफ़ी हो जाएगा। तो 1 पूरा कप मैंने पानी का डाला है 2 कप बेसन में, और इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। जब आप इसको चम्मच से नीचे गिराएं तो ये हल्का सा गिर रहा हो, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। भल्लों के लिए इतना ही गाढ़ा आपने बेसन रखना है। अब पैन में हमने ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर स्पून की मदद से भल्ले डालेंगे। आप इसको हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं और 2 स्पून की मदद से भी रख कर डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो देखिएगा ये बहुत ही फूले हुए और गोल गोल से भल्ले तैयार होंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। अब यहाँ पर लोगों से गलती होती है कि आंच को तेज़ कर देते हैं और भल्लों को तेज़ आंच पे फ्राई कर देते हैं, लेकिन आपने यहाँ गलती नहीं करनी। जब भल्ले एक साइड से तैयार हो जाएं तो आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है और 10 से 12 मिनट के लिए आपने स्लो आंच पर इसको फ्राई करना है। इससे भल्ले अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और भल्ले बिल्कुल भी अंदर से आपके कच्चे नहीं रहेंगे। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर ली है 10 से 12 मिनट के लिए और इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम भल्ले निकालेंगे और बाकी भल्ले भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए यहाँ पर हमने सारे भल्ले तैयार कर ली हैं। अब इनको साइड पे करेंगे। एक बाउल के अंदर दही शामिल करेंगे। 3 कप यहाँ पर मैंने गाढ़ा दही लिया है। अब इसके अंदर आपने 1 कप भर के पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। किसी भी विस्क की मदद से या स्पून की मदद से आपने 3 से 4 मिनट के लिए दही को फेंटना है। फिर उसके अंदर हम भल्ले डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से दही के अंदर भल्ले सोख हो जाएं। अब इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चॉप किया हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई 3 दरमियानी साइज़ की प्याज। भल्लों में प्याज आप थोड़ी ज़्यादा रखा करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज भल्लों में बहुत ही मज़े के लगते हैं। 2 क्यूब्स में कटे हुए उबले हुए आलू और थोड़ा सा फ्रेश धनिया पुदीना। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने भल्लों को पहले ही दही में डालना है ताकि अच्छे तरीके से यह नरम हो जाएं और भल्ले दही में सोक्ड हो जाएं। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। बस यही मसाले जाएंगे भल्लों में। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से भल्ले हमारे नरम हो जाएं। और दही भल्ले जब भी आप बनाएं तो इसको अच्छे तरीके से ठंडा करके फिर ही सर्व करें। तो 25 मिनट के बाद मैंने फ्रिज से इन्हें निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे और थोड़ी सी केचप। इमली की चटनी दही भल्लों में लाजमी जाती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए अब आपको सर्विंग का तरीका बताती हूँ। जब भी सर्व करें थोड़ी सी इमली की चटनी और केचप डालें।
आप इस तरह दही भल्ले रमज़ान में और वैसे भी ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाज़ार से भी बेहतर आप घर तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, इस तरह हमने प्लेट को गार्निश कर लिया है। अब थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे और सर्विंग के टाइम पे आपने थोड़ा सा चाट मसाला डाल के देना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए, तैयार हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से दही भल्ले। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि बहुत ही नरम हमारे भल्ले तैयार हुए हैं। और देखिए, बहुत ही लोग गलती करते हैं कि उनके भल्ले सख्त हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है ये मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।